Good morning, everyone. How are you all? I hope you all are fine. Okay, so we were on our chapter 4 of history, which was the Central Islamic lands, जिसने अपने पूरा पॉलिटिकल स्ट्रक्चर कर लिया है, कल्चरल डेवलपमेंट क्या हुआ था, इकोनॉमी क्या हुई थी. Everything is almost done by us. Now we started with this topic of learning and culture, and we have done few aspects of it. जैसे कि क्या क्या चीजों में डेवलपमेंट हुई थी, कुछ चीजें जो हमने स्पेसिफिक पढ़ी थी कि ये जो टाइम पीरियड है यहाँ पे बहुत साइंस और इन सब चीजों में भी, मेडिसिन में भी बहुत ज्यादा डेवलपमेंट हुई थी. जैसे जो कैनन ऑफ मेडिसिन लिखा था इब्न सीना ने, इट वाज वन मार्वेलस वर्क, वेरी ऑथेंटिक, बहुत अच्छा था. और लोग उसको मतलब टू ट्रीट द पेशेंट्स, हिज टेक्निक्स वर यूज्ड. और बहुत सारी चीजें हमने पढ़ी है कि उन लोगों ने दूसरे लैंग्वेजेस के जो वर्क है, चाहे एरिस्टोटल के थे और बाकी भी और बहुत सारे जो स्कॉलर्स वगैरह थे, उनके ट्रांसलेट किए थे. सो बेसिकली दैट मीन्स इस टाइम पे क्रिटिकल इंक्वायरी जो है वो स्टार्ट हो गई थी, एंड पीपल वर नाउ वांटिंग टू नो मोर अबाउट थिंग्स. सो वी कैन से समहाउ दैट दे वर नाउ मूविंग more deeply into various other studies. और इनको हम मतलब सेक्युलर लिटरेचर में भी बोल सकते हैं. मतलब अब पहले तो जैसे रिलीजन से रिलेटेड ज्यादा मैटर्स थे, पर अब क्या आने लग गए थे सेक्युलर, यानी कि जिसमें भाई सिर्फ ऐसा नहीं है कि कोई एक पर्टिकुलर रिलीजन को स्पेसिफाई कर रहे हैं, ऐसी वाली चीजें भी हो गई थी. एंड they had seen lot of development in many fields. That is why sometimes the period around the Abbasid, and this period is also called as the golden age of the Islamic rule. Now, so moving on, then we moved on to the other kind of creativity, or you can say the literature work that they used to do, जिसमें हमने देखा था कि नज्म, पोएट्री वगैरह लिखी जाती थी, and these were actually other forms of expression. उसके बाद हमने ये भी देखा था न्यू पर्शियन लैंग्वेज आ गई थी, जिसमें ये लोग रुबाई लिखते थे, जो 4 लाइन के स्टैंजाज होते थे, जिसमें पहले 2 को एक बैकग्राउंड एक्सप्लेनेशन देते थे आगे क्या है, उसके बाद जो लास्ट लाइन है उसमें वो बेसिकली उसको थर्ड को फाइनली मतलब एक बैकग्राउंड और क्लियर करते थे, और फोर्थ में जो मेन पॉइंट है वो डिलीवर होता था. और वो भाई आप किसी भी टॉपिक पे लिख सकते थे, ब्यूटी ऑफ बिलव, या आप अपने राजा को, पैटर्न को, फिलोसोफर को, किसी के बारे में जो भी लिखना चाहते हो वो कुछ भी लिख सकते थे. और फिर एक और चीज जो हमने इस टाइम पे देखी, विच वी कैन से इज अ बिट कॉन्ट्रडिक्शन, वो थी एक तो जो सूफीज आ गए थे, उसके बाद कुछ लोगों ने ये सब चीजों के बारे में लिखा था, मिस्टिकल लव और वाइन, और अपनी जो लाइफ है उसको एंजॉय करना चाहिए, ऐसी चीजों के बारे में जिसको इस्लाम में मना किया गया है. इन सब चीजों पे भी कुछ कुछ लोग लिखने लग गए थे. उसके बाद टुवर्ड्स आवर लास्ट क्लास वी वर ऑन द टॉपिक कि एक बहुत इंपॉर्टेंट जो लिटरेरी वर्क था वो फिरदौसी का था, गजनविद पीरियड में था बेसिकली, जिसमें 30 इयर्स उनको लगे थे कंप्लीट करने में, शाहनामा. और वो कपलेट्स में लिखी हुई थी 50,000 कपलेट्स, एंड बहुत सारी डिटेल में सारा सब कुछ लिखा हुआ था कि कैसे अरब कॉन्क्वेस्ट हुआ, कैसे सब कुछ क्रिएटेड था, एंड इट वाज अ ग्रेट वर्क. Now we move forward with more of the literary work. Now you will find at this time there is a catalog that we all have been able to know about that time. एक बगदाद की सेलर थे इब्न नदीम, उन्होंने लार्ज नंबर ऑफ बुक्स के बारे में लिखा है जो प्रोज में, प्रोज मतलब ऐसा है अर्लियर टोल्ड यू कि एक तो इंग्लिश में पोएम्स होती है और प्रोज होता है. पोएम्स जो आप राइमिंग में और प्रॉपर ऐसे लिरिकल फॉर्म में कभी कभी लिखते हो, और प्रोज हो जाते हैं पैराग्राफ, स्टोरीज, ये वाली चीजें. तो हमारे पास एविडेंसेस हैं कि बहुत सारे बुक्स की जो मतलब प्रोज के फॉर्म में लिखी हुई होती थी, और इनमें जनरली क्या होती थी, मॉरल एजुकेशन की स्टोरीज होती थी, ताकि जो बेसिक क्या लर्निंग है इस्लाम की, और एक मतलब गुड ह्यूमन बीइंग को किस टाइप की लाइफ जीनी चाहिए, क्या क्या मॉरल वैल्यूज फॉलो करनी चाहिए, वो चीज सिखाने के लिए. और वो मतलब रीडर्स को बहुत अच्छी भी लगती थी. इनमें से जो सबसे पुरानी अपने पास है वो है कलेक्शन ऑफ एनिमल फेबल्स. फेबल्स क्या होती है, छोटी छोटी जो स्टोरीज होती है, जनरली बच्चों को जो सुनाते हैं वैसी स्टोरीज, जिसका नाम था खलीला व दिमना. और ये जो है ये बेसिकली
जैकल्स, ठीक है, यानी जैकल्स जो होते हैं दे आर, हाँ, सियार जो होते हैं आई सपोज। अब उनकी दो स्टोरीज है जो कि लीडिंग कैरेक्टर है, और ये जो है इट इज द अरबिक ट्रांसलेशन ऑफ जो पहलवी वर्जन में पहले लिखी हुई थी, और स्टोरीज कौन सी थी, पंचतंत्र जैसी। तो इन आवर चाइल्डहुड वी हैव स्टडीड मेनी स्टोरीज ऑफ पंचतंत्र, जिसमें वो एनिमल्स के थ्रू हमें बहुत चीजें सिखाते हैं, कभी ब्रेवरी सिखाते हैं, कभी बीइंग गुड सिखाते हैं, वैसे ही इनके भी यही वाली स्टोरीज थी। और ये पहलवी वर्जन की थी पंचतंत्र, जिसको इन्होंने चेंज कर दिया था। और तो बेसिकली हम यही देखेंगे कि दीज पीपल वर नाउ हैविंग लॉट ऑफ अदर लिटरेचर ऑल्सो, सिर्फ ये नहीं कि सेक्युलर था या बहुत साइंटिफिक से रिलेटेड था, पर मॉरल स्टोरीज और अम्यूजमेंट और थोड़ा बहुत एंटरटेनमेंट टाइप की स्टोरीज भी थी। अब सबसे ज्यादा वाइड स्प्रेड और जो सबसे ज्यादा जो यूज होती थी या जो हमें मिली है, वो जनरली है ऐसी स्टोरीज जो हीरो एडवेंचरर्स थे उस टाइम पे, मतलब जो बाहर घूमने जाते थे। सपोज जैसे कि ये सिंदबाद थे, जो वाटर के मतलब वो वॉयज पे चले जाते थे और रास्ते में इतनी डिफिकल्टीज आती थी और वो कैसे उनको डील करते थे, इस टाइप के होते थे। और अलेक्जेंडर की भी है। इसके अलावा कुछ अनहैप्पी लवर्स की भी इस टाइम पे बहुत फेमस हो गई थी स्टोरी, जैसे कैस की, जिसको ये लोग बोलते हैं मजनून, जिसका मतलब होता है मैड मैन, मतलब बेसिकली बिकॉज ऑफ सम प्रॉब्लम इन हिज accomplishment of his love, he could not do it, that is why he became sort of insane या बहुत ज्यादा डिप्रेस्ड, वैसे वो वाली स्टोरीज थी। नाउ तो ओवर सेंचुरीज जनरली ये डेवलप हो गई थी ओरल और रिटन में, यानी पहले तो जैसे सुनाई जाती थी, एक पर्सन दूसरे पर्सन को सुनाता है, चाहे आपके ग्रैंड मदर हो या जो भी आपको सुनाते हो, फिर धीरे धीरे वो लिखे भी जाने लगे। एक स्टोरी या जो बहुत फेमस है इज एक्चुअली 1001 Nights। ये कलेक्शन ऑफ स्टोरी है एंड इट इज कंसिडर्ड टू बेसिकली टोल्ड बाय अ सिंगल नरेटर, और जो सिंगल नरेटर थी उनका नाम था शाहरजाद। अब ये जो है ये अपने हस्बैंड को हर रात एक स्टोरी सुनाती थी। ओके, नाउ जस्ट लेट मी टेल यू बैकग्राउंड आल्सो बिहाइंड इट। इट इज बिलीव कि जो ये राजा थे जिनका नाम था शाहरियार, ठीक है, इट इज नॉट गिवन इन द बुक, आई एम जस्ट टेलिंग यू बिकॉज वी शुड नो समथिंग एक्स्ट्रा आल्सो। अब ये क्या शाहरियार जो है ना, इनको पता चला कि इनकी जो वाइफ थी ना वाज अनफेथफुल टुवर्ड्स हिम, तो ही बिकेम सो बैडली हर्ट, और इतना इनको गुस्सा आया था कि उसके बाद इन्होंने ये सोचा कि मैं एवरी डे आई विल गेट मैरिड एंड द नेक्स्ट डे आई किल दैट ब्राइड, मतलब जो उसकी वाइफ है उसको मार देंगे और नेक्स्ट डे क्या करेंगे, वापस शादी कर लेंगे। So what happened was there was a very you can say wise person, उनके मिनिस्टर्स थे, एक मिनिस्टर थे, उनकी बेटी थी ये शाहरजाद, तो इन्होंने खुद से वॉलंटियर किया। फादर ने बहुत मना भी किया बट ही सेड नो, आई मैरी द किंग। और इन मतलब शी वाज अ वेरी स्कॉलर काइंड ऑफ पर्सन, बहुत स्टोरीज पढ़ रखी थी, सब कुछ बहुत सारी चीजें पता थी। तो इन्होंने क्या किया, जैसे शादी हुई तो the day before the night before she was killed, she said that she wanted to meet her sister or something, and it was planned कि sister ने बोला एक story सुना दो इतनी लंबी ना दो। तो what did she do, she started narrating a story। एक स्टोरी सुना के उन्होंने क्या किया, आधे में रोक दी स्टोरी, और द किंग सेड कि आगे सुनाओ, तो शी सेड नहीं, अब तो डॉन हो गई है, सुबह हो गई है, मैं अब स्टोरी नहीं सुनाऊंगी। तो द किंग डिड नॉट किल हर बिकॉज उनको मन में था कि स्टोरी की एंडिंग जाननी है। नेक्स्ट डे उन्होंने वो आधी पूरी की कंप्लीट और नेक्स्ट शुरू कर दी स्टोरी, फिर वो आधी रह गई। तो ऐसे करके शी वाज एबल टू मतलब कंटिन्यू टेलिंग अराउंड 1000 स्टोरीज। उसके बाद जब इतनी स्टोरीज कंप्लीट हो गई ना, देन शी सेड कि अब मुझे और नहीं आती स्टोरीज, आई डोंट हैव मोर स्टोरीज। बट बाय दैट टाइम जो ये किंग है, he fell in love with her and he did not kill her and made her her queen। तो ये ऐसी करके स्टोरीज थी, बहुत सारी इनकी जितनी भी स्टोरीज है ना उसमें ऐसे अलग अलग टाइप की चीजें हैं। अब ये वाली जो स्टोरीज है ना 1001 Nights वाली, इसमें बाद में और भी स्टोरीज ऐड की गई थी, जैसे इट इज बिलीव कि वो वाली जो है ना अली बाबा एंड 40 चोर, और ये वाली जो है आई सपोज
अलादीन, मतलब ऐसे करके और बहुत सारी स्टोरीज बाद में ऐड की थी, ओरिजिनल में ये वाली स्टोरीज नहीं थी। बट देन उसके बाद ऐसे ही बहुत सारे और काम, बहुत सारे और जो है स्टोरीज और लिखी जाने लग गई। बहुत सारी जो स्टोरीज है, मतलब इसमें और कायलियों से ममलुक पीरियड में और स्टोरीज ऐड हुई। इसके अलावा बहुत सारी स्टोरीज ऐसे भी हैं जो जनरली ह्यूमन बीइंग्स को डिपिक्ट करती है, अलग अलग टाइप के ह्यूमन बीइंग, जैसे कोई स्टूपिड है, कोई गलिबल है, कोई बहुत एडवेंचरस है, कोई बहुत क्राफ्टी है। यानी जैसे स्मॉल स्टोरीज होती है ना, दैट सपोज दे आर टेलिंग अबाउट वन पर्सन हु इज वेरी वेरी इनोसेंट, उसको कोई भी बेवकूफ बना के चला जाता है, फिर एक दिन क्या होता है, उसके बाद ऐसे क्या होता है, या एक आदमी है वो बहुत लालची था तो फिर क्या हुआ। इस टाइप की स्टोरीज बहुत ज्यादा वो लोग अब इस टाइम पे उनके रिटर्न वर्क में इंक्लूड होने लगी, बिकॉज ये एजुकेट भी करती थी और साथ में एंटरटेन भी करती थी। अब एक और बुक का इन्होंने नाम बताया है जो है किताब अल बुखाला। ये है बुक ऑफ माइजर्स। माइजर का मतलब क्या होता है, जो कंजूस लोग होते हैं, ठीक है। तो इसमें इन्होंने बोला है, जाहिज ऑफ बसरा जो है, इन्होंने बहुत सारी अम्यूजिंग और अलग अलग टाइप की है ना छोटी छोटी स्टोरीज कलेक्ट की अबाउट माइजर्स, यानी जो कंजूस लोग होते हैं और जो लालची होते हैं उससे रिलेटेड। तो ऐसे इंटरेस्टिंग और बहुत ज्यादा अम्यूजिंग इस टाइप की स्टोरीज इस टाइप पे बहुत ज्यादा रिटर्न वर्क में आने लग गई थी, जिससे लोग लेसन्स भी लर्न करते थे, मॉरल वैल्यूज भी लर्न करते थे और एंटरटेन भी होते। ये तो हो गई रिगार्डिंग दीज मॉरल वैल्यूज एंड द अदर काइंड ऑफ बुक्स दैट वर कमिंग इन। इसके बाद देन वी विल स्टडी अबाउट, यू कैन से मोर aspects which are not related to these moral values and the other things। मतलब थोड़ा ये जो टेक्निकल या हम ऐसे बोलेंगे साइंस वगैरह से रिलेटेड, यानी जो लिटरेचर वर्क है वो कैसा होता था। तो जो हिस्ट्री राइटिंग है वो मुस्लिम रिलीजन में पहले से ही थी। मुस्लिम सोसाइटीज वर अर्लियर आल्सो इन्वॉल्व्ड इन हिस्ट्री राइटिंग। हिस्ट्री बुक्स को पढ़ता कौन था, स्कॉलर्स पढ़ते थे, स्टूडेंट्स पढ़ते थे और कॉमन पब्लिक भी जिनको इंटरेस्ट होता था। और ये इम्पोर्टेंट क्यों होती थी, ये उनके लिए इम्पोर्टेंट होती थी जो रूलर्स और ऑफिशियल्स होते थे, उनको ये पता चलता था जो उनकी डायनेस्टी है उनकी ग्लोरियस हिस्ट्री क्या थी, उनकी अचीवमेंट्स क्या थी, एडमिनिस्ट्रेशन कैसे अच्छे से करना चाहिए, क्या क्या उसके तरीके हैं। Now they have given us two example of two historical works। एक तो है अनसब अल अशरफ, इसमें है ना जीनियोलॉजीज ऑफ नोबल्स है। जीनियोलॉजी का मतलब क्या होता है, किस नोबल के बाद नेक्स्ट कौन सा नोबल था, उसके नेक्स्ट कौन सा था, मतलब पूरा सिंक्रोनाइज मैनर में पूरा ऑर्डर में बता रहे हैं। उसके बाद जो नेक्स्ट है ये तो थी ऑफ बालाधुरी, और जो नेक्स्ट हमारी बुक है वो है तारिक अल रसूल वाल मुल्क। अब इसमें थी हिस्ट्री ऑफ प्रॉफिट्स एंड किंग्स। अब हिस्ट्री ऑफ प्रॉफिट्स एंड किंग्स में ऑब्वियसली इट इज समथिंग रिलेटेड टू गिविंग इम्पोर्टेंस टू इस्लाम एज अ रिलीजन। और इन दो बुक्स में जनरली और स्पेसिफिकली दूसरी वाली जो है इसमें, वैसे दोनों में, पर जो सेकंड वाली है वो थी प्रॉफिट्स और किंग पे। इनमें पूरे की पूरी जो ह्यूमन हिस्ट्री है ना उसका फोकस, यानी उसका जो मेन या उसका जो सेंटर पॉइंट है वो किसको बना दिया, इस्लामिक पीरियड को। मतलब यहाँ पे ये वापस इस्लामिक जो पीरियड है उसको बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस दे रहे हैं। अब हम बोलेंगे कि इससे आगे कैसे ट्रांसफर होगी। तो जो लोकल हिस्ट्री है उसकी लोकल हिस्ट्री वो कैसे डेवलप हुई, वो बेसिकली डेवलप हुई आफ्टर द ब्रेकिंग ऑफ द कैलिफेट। यानी जब कैलिफ वाला सिस्टम धीरे धीरे कम हो गया तो जो लोग अपने लोकल की हिस्ट्री, अपने आसपास की हिस्ट्री उसके बारे में लिख रहे थे। बुक्स जनरली लिखी जाती थी पर्शियन में, अबाउट डायनेस्टीज के बारे में लिखते थे, सिटीज, अलग अलग रीजन्स, ये लिखते थे वहां के लोग कैसे रहते हैं, यूनाइटेड कैसे हैं, जबकि इतनी ज्यादा डाइवर्सिटी है या वैरायटी है इस्लाम की वर्ल्ड में, फिर भी यूनिटी कैसे है। मतलब ये सारी चीजों पे फोकस करके दे यूज्ड टू राइट, इफ दे वांटेड टू राइट अबाउट द हिस्ट्री। तो मतलब ऑब्वियसली वो इंपॉर्टेंस किसको देते थे, इस्लाम एज अ रिलीजन। अब देखो, अब आ जाते हैं ज्योग्राफी पे।
तो अभी इससे पहले अपने पढ़ा था हिस्ट्री, नाउ वी मूव ऑन टू ज्योग्राफी। जो ज्योग्राफी और ट्रैवलिंग हेयर एंड देयर है, जिसको रेला बोलते थे, वो एक स्पेशल ब्रांच अब बन गया था, किसका? अदब का। इफ यू रिमेम्बर, हमने बोला था अदब बेसिकली वे ऑफ एक्सप्रेशन है, जनरली ये गजल पोएम इस टाइप की चीजें डिपिक्ट करते थे। पर अब जो है, अब इसमें ज्योग्राफी और ट्रैवल भी जो है अदब के अंडर ये ब्रांच जैसे बन के उसको डिस्क्राइब किया जाता था। इसमें एक्चुअली में ये क्यों जरूरी था? क्योंकि इसमें नॉलेज होती थी। ऑब्वियसली ज्योग्राफी है तो बाहर के एरिया की नॉलेज होगी, जैसे कि अपने एरिया के साथ साथ बाहर एरिया की, जैसे ग्रीक की होती थी, ईरानियन की होती थी, इवन इंडियन बुक्स के थ्रू वो लोग, और जितने भी इनको सोर्सेज मिलते थे उससे वो लोग अपनी ज्योग्राफी से रिलेटेड जो वर्क है वो करते थे। और फिर इन्होंने सोचो क्या किया, वर्ल्ड को डिवाइड किया इनटू 7 क्लाइंस जिसका सिंगुलर होता है इक्लेम। अब ये क्या है, ये पैरेलल टू इक्वेटर थी। So if you know, we can somewhere compare it to the parallel of latitudes, ठीक है। पर इन्होंने उसको 7 में ही डिवाइड किया था पैरेलल, और बेसिकली जो मेन 3 कॉन्टिनेंट्स है इनके आसपास, उसकी कोई भी जगह को आप एग्जैक्टली इनके डिस्क्रिप्शन के थ्रू आप पता कर सकते हो, ठीक है। एंड ऑब्वियसली एस्ट्रोनॉमिकली भी वो ज्योग्राफी को कोशिश करते थे यूज करने की, सो दैट दे कैन फाइंड द लोकेशन ऑफ every possible place, specifically ये जो अपने 3 कॉन्टिनेंट है इसके बीच में। So again we have the mention of few of the scholars in this field also, जिसमें से एक है मुकादसी, और इन्होंने भी ज्योग्राफी को बहुत अच्छी तरीके से एक्सप्रेस किया था। और इनकी जो बेसिकली बुक है उसका नाम था एहसान अल ताकसिम। ये कंपैरेटिव स्टडी है बिटवीन different countries and the people living in those countries। मतलब just understand कि अब ये लोग सिर्फ अपने कंट्री के बारे में नहीं पढ़ रहे हैं, ये दूसरी कंट्रीज के बारे में पढ़ रहे हैं। ये पढ़ रहे हैं कि वहाँ के लोग कैसे रहते हैं और बाहर की दुनिया में क्या क्या है अपना एक्स्ट्रा देखने के लिए, और उससे रिलेटेड हमें स्टडी करनी है और उससे रिलेटेड हमको लिखना है सब जगह, so that more people come to know। उन्होंने बहुत सारी चीजें जैसे गोल्डन मेडोज और बहुत सारे वर्ल्डली कल्चर्स, अलग अलग कल्चर्स के बारे में लिखा। एक जो अपने जिससे रिलेट कर सकते हैं, एल्बरूनी ने एक फेमस वर्क था उनका तहकीक मालिल हिंद, जिसमें उन्होंने हिस्ट्री ऑफ इंडिया लिखी थी, जिसमें एक तरीके से एक मुस्लिम राइटर इस्लाम के बियॉन्ड जाके दूसरे ही किसी कंट्री के कल्चरल ट्रेडिशन के बारे में कर रहा है। सो यू अंडरस्टैंड, मतलब वो इंडिया के कल्चर, हिंदुइज्म, इससे रिलेटेड वहाँ पे क्या क्या रिलीजन है, लोग कैसे रहते हैं, क्या कल्चर है, रिचुअल बिलीफ, इन सब चीजों के बारे में भी वो जान रहे थे और इन सब चीजों के बारे में लिख रहे थे। सो दैट मीन्स देयर नॉलेज वाज एक्सपैंडिंग एंड देयर क्यूरियोसिटी या देयर यू कैन से enthusiasm to know more about the world was increasing day by day। अब बाय द 10th सेंचुरी हम देखेंगे कि ये जो इस्लामिक वर्ल्ड है अब ये बेसिकली बहुत इंपॉर्टेंट हो गया था, बेसिकली बिकॉज ट्रैवलर्स भी इधर आते थे। और हम ये देखेंगे कि मेनली इनकी जो सबसे बोलेंगे अट्रैक्टिव चीज उस टाइम पे थी, या स्पेसिफिक हम बोल सकते हैं, वो थी उनकी बिल्डिंग्स। सो जो रिलीजियस बिल्डिंग्स थी ना, वो ग्रेटेस्ट यू कैन से सिंबलाइजेशन थी ऑफ इस्लाम, एंड हम बोल सकते हैं ग्रेटेस्ट एक्सटर्नल सिंबल ऑफ दिस वर्ल्ड। मॉस्क होते थे, श्राइन होते थे, टोम्स होते थे, फ्रॉम स्पेन से लेके सेंट्रल एशिया तक। पर बेसिक डिजाइन इनकी हमेशा क्या होती थी? सेम होती थी। स्टिल यू कैन नोटिस इट इफ यू हैव सीन एनी मॉस्क, तो उनके एक पर्टिकुलर पैटर्न होता है जो वो फॉलो करते हैं। जैसे मॉस्क जो होता है उसके देखोगे कि जो इस टाइम पे भी डेवलप हुआ था कि जो रूफ है वो पिलर्स से सपोर्ट होती है। ठीक है, थोड़े बहुत रीजनल वेरिएशन तो होंगे, पर जनरली क्या होता है, आगे एक ओपन कोर्टयार्ड होगा, उसमें मतलब या तो फाउंटेन होगा या एक पॉन्ड होगा। जनरली व्हेनेवर इफ यू गेट अ चांस टू विजिट, और इफ यू विजिट, और इफ यू हैव सीन, if suppose you have not gone, if you have seen it in some video or somewhere, you will notice इनका जनरल काइंड ऑफ स्ट्रक्चर ऐसा ही होता है।
उसके बाद लीडिंग टू अ वॉल्टेड हॉल, मतलब एक हॉल है जिसके थ्रू आप जाते हो, एंड इट वुड अकोमोडेट लॉन्ग लाइन्स ऑफ वर्शिपर्स, यानी कि जो इस लाइन में, मतलब यहाँ पे जो लोग आए हैं वो लोग इस ऑब्वियसली मॉस्क में आए हैं तो अपने रिलीजियस पर्पस से ही आए हैं, एंड दे आर गोइंग एंड दे आर वांटिंग टू विजिट दिस एरिया एंड दे पास थ्रू दिस वॉल्टेड हॉल। तो और इसके अलावा और भी बहुत सारी चीजें हैं। यू मस्ट हैव हर्ड कि जो इनके टेरेसेस होते हैं उसमें क्या होता है, जनरली डोम शेप होती है। डोम शेप क्या होती है, ऐसे सेमी सर्कुलर जैसे जो होता है वो उसी टाइप की, मतलब ये जो वॉल्ट वाली चीजें हैं, वॉल्ट जो हॉल होती है उसमें भी इसी टाइप के डोम काइंड ऑफ स्ट्रक्चर होता है। इसके अलावा दे हैव इवन आर्ट शेप स्ट्रक्चर्स, इफ यू नो कि आर्ट शेप क्या होता है, विच आर नॉट टोटली सेमी सर्कुलर, पर थोड़ा सा जो है, आई एम नॉट एबल टू डिस्क्राइब द शेप, बेसिकली पूरा थोड़ी सी है ना कोनिकल निकले हुए होते हैं, उसमें एजेस होते हैं, नॉट टोटली स्फेरिकल। तो जो मॉस्क है उनका जनरली कॉमन स्ट्रक्चर होता है, कोर्टयार्ड होता है जिसमें फाउंटेन या पॉन्ड होगा, वॉल्टेड हॉल होगा जो बहुत बड़ा होगा, ताकि उसमें जो वर्शिप करने आए हैं लॉन्ग, उनकी लॉन्ग लाइन जो है वो वहां पे खड़ी हो सके। और ऑब्वियसली एक प्रेयर जो लीडर है उनके लिए भी एक स्पेसिफिक प्लेस है जहाँ पे वो अपने स्पीच जैसे दे सके। जो एज आई सेड कि ये डोम वगैरह तो होते ही थे, इसके अलावा जो स्पेशल फीचर हम देखें ऑफ दिस टाइम पीरियड या जो हम मुस्लिम आर्किटेक्चर देखेंगे तो वो दो चीजें होती है। एक तो होती है निश। व्हाट इज निश? इन देयर टर्म इट इज कॉल्ड एज मेरा। ये होती है एक्चुअली वॉल इंडिकेटिंग द डायरेक्शन ऑफ मेका। ये निश क्या होती है, जनरली वॉल में एक स्पेसिफिक जैसे हम बोलेंगे एक जगह बना देते हैं बाय यू कैन से इंस्क्राइबिंग, या थोड़ा सा उसमें गड्ढा जैसे करके थोड़ी सी एक स्पेस निकाल देते हैं, ठीक है। तो ये जो है इन द वॉल्स जनरली क्यों होती थी, ताकि व्हेनेवर यू come to worship you will notice that this is actually the direction of Mecca यानी किबला। और जो सेकंड है वो है पल्पिट which is मिनबार, जो बेसिकली जहाँ पे सर्मन जो है वो डिलीवर होती है ड्यूरिंग द नून प्रेयर्स ऑन फ्राइडे। अब इन बिल्डिंग से ही जनरली अटैच क्या होता है, मीनारेट्स, जिसको हम मीनार बोलते हैं, यानी एक टावर जैसा होता है जहां से ऑब्वियसली जो भी फेथफुल है प्रेयर के उनको भी बुलाया जाता है कि इस टाइम पे मतलब आप जो भी आपकी डेली प्रेयर है उसको करना है। तो बेसिकली द बिल्डिंग, दिस अटैच्ड बिल्डिंग दैट इज minaret was a tower which was used to call the faithful to prayer at the appointed times, ठीक है, and to symbolize the presence of the faith। फिर टाइम मार्क था हर सिटीज और विलेज में ऑब्वियसली फॉर द 5 डेली प्रेयर्स जो इनको करनी होती है, एंड इसके अलावा जो वीकली सर्मन्स होते हैं। नाउ द सेम पैटर्न ऑफ कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग जो है, जो सेंट्रल कोर्टयार्ड और इस तरीके से बना हुआ है, ये मॉस्क में और बाकी जो जगह है इनकी वहां, उसके अलावा हॉस्पिटल्स, पैलेसेस, जो कारवा सरियाज है, मतलब जैसे सराइज जैसे होते हैं इनके कारवा सराइज, वहां पे भी स्ट्रक्चर ऑलमोस्ट इसी टाइप के होते हैं। अब उमायद्स जो है ना, उन्होंने एक डेजर्ट पैलेस भी बिल्ड किया था, ठीक है, इन ओएसिस। ओएसिस यू मे बी नोइंग कि डेजर्ट में एक थोड़ी एरिया जहाँ पे अगर वाटर अवेलेबल होता है और ग्रीनरी होती है, वहां पे उमायद्स ने डेजर्ट पैलेसेस किए थे, जैसे कि खिरबात अल मफजार पैलेस्टाइन में और कुसार अमरा जॉर्डन में। ये थी लग्जरी रेजिडेंस, यानी कि जो लोग मतलब यू नो लाइक एज यू कैन से वी कैन नॉट टोटली, पर जैसे भी बहुत हाई फाई लोग तो 5 स्टार जैसे में रहना है, वैसे ये मतलब बहुत लग्जूरियस था, सारी फैसिलिटीज अवेलेबल थी, वेरी गुड लाइफ यू कैन एंजॉय देयर, वैसे थी। और उसमें बेसिकली हंटिंग के लिए, आपके प्लेजर के लिए सारी फैसिलिटीज अवेलेबल होती थी। ये जो पैलेसेस हैं ये मॉडल होते थे रोमन और ससैनियन आर्किटेक्चर पे, यानी टोटली इन्होंने उस आर्किटेक्चर को फॉरगो नहीं किया था, उसको भी रखा था और अपने मुस्लिम वाली चीजों को भी ऐड किया था। लैविशली इट वाज डेकोरेटेड विद स्कल्पचर्स, मोज़ैक, यानी अलग अलग कलर्स, अलग अलग कॉम्बिनेशन की चीजें,
पेंटिंग्स ऑफ पीपल। एब्बासिड ने जब न्यू इंपीरियल सिटी बनाया था समारा में, तो वो उन्होंने बनाया था एकदम गार्डन के बीच में, और बीच में रनिंग वाटर भी थी, जिससे रिलेटेड हम बहुत सारी स्टोरीज भी सुनते हैं। बेसिकली लेजेंड्स है हारून अल रशीद, इसमें उस पैलेस के बारे में बताया, उनकी इंपीरियल सिटी के बारे में बताया हुआ है, जो मतलब चारों तरफ से गार्डन से एकदम चारों तरफ ग्रीनरी है, सुंदर सुंदर फ्लावर्स है, गार्डन्स है, बीच में रनिंग वाटर्स है। एंड जो ग्रेट पैलेसेस है एब्बासिड कैलिफ्स के, जो बगदाद या फिर फातिमा जिन कैरियो में, वो पर धीरे धीरे ऐसा लगा डिसअपेयर हो गए। और उनके बारे में हमें सिर्फ और सिर्फ किससे पता चलता है, जो लिटरेरी टेक्स्ट है इस टाइम की अवेलेबल, तो वो हमें ये बताती है कि इस टाइप के जो लोग हैं वो मतलब इस टाइप के पैलेसेस होते थे, लोग जाते थे यहाँ विजिट करने और रहने भी जाते थे। So with this we understand that these people used to live a very nice life earlier, पर slowly हो सकता है ये जो पैलेस और इन सब से रिलेटेड चीजें हैं ये धीरे धीरे कम हो गई। Now the rejection of represent, ये हमने पढ़ा था कि जो लिविंग बीइंग्स हैं उनको रिप्रेजेंट नहीं करते हैं जब इस्लाम का रिलीजियस आर्ट होता है। तो इन्होंने दो कौन सी चीज की थी, एक थी कैलीग्राफी, पता है, जिसमें बहुत ब्यूटीफुली लिखते हैं, और दूसरा था एरबीक्यू, इसमें ज्योमेट्रिक डिजाइंस होती है और फ्लावर के पैटर्न्स, प्लांट के पैटर्न्स, जिसको वेजिटल डिजाइन्स बोलते हैं। स्मॉल और बड़ी इंस्क्रिप्शंस लिखी जाती थी आर्किटेक्चर को डेकोरेट करने के लिए कैलीग्राफी में, पर जनरली कैलीग्राफी में क्या लिखा जाता था, जो कुरान के फ्रेजेस होते थे या जो उनके टीचिंग्स जैसे होती थी जो हमने पहले भी पढ़ा था, तो उनसे रिलेटेड चीजें ही इसमें लिखी जाती थी। नाउ जो लिटरेरी वर्क्स हैं जैसे किताब अल अफगानी, जिसको बुक ऑफ सॉन्ग्स बोलते हैं, कतीला व दिमना एंड मकामत ऑफ हरीबिरी, ये जो है ये बोलते हैं इस टाइम पे मिनिएचर पेंटिंग्स भी बहुत अच्छी बनाई जाती थी। बहुत इल्यूमिनेशन टेक्निक्स, यानी उसको सुंदर बनाने के लिए बहुत अलग अलग तरीके थे, बाउंड्री पे सजाना, प्लांट्स बनाना, फ्लोरल डिजाइन बनाना, कुछ ऐसा बनाना कि बुक जो है बहुत सुंदर लगे, अट्रैक्टिव लगे, इंटरेस्टिंग लगे, बुक इलस्ट्रेशंस होती थी, उसमें बहुत सारी चीजें होती थी। तो जो हिस्ट्री ऑफ सेंट्रल इस्लामिक लैंड्स हैं, ये जो ह्यूमन बीइंग्स के हम बोलेंगे कि तीन चीजों को साथ में लाती है, ठीक है, ह्यूमन सिविलाइजेशन की, रिलीजियस, कम्युनिटी एंड पॉलिटिक्स। एज वी हैव ऑलरेडी स्टडीड व्हेन वी स्टार्टेड द चैप्टर कि रिलीजन, कम्युनिटी और पॉलिटिक्स सब एक साथ ही मिला हुआ था 7th सेंचुरी तक, बिकॉज ऑब्वियसली कैलिफ और प्रॉफिट, फिर कैलिफ और सल्तनत, ये लोग सारे रूल करते थे, तो उसमें रिलीजन भी आ जाता था, कम्युनिटी भी, पॉलिटिक्स भी। बट वी विल सी जो नेक्स्ट 5 सेंचुरीज हैं उसमें ये धीरे धीरे सेपरेट होने लग गए थे, क्योंकि स्टेट या जो पॉलिटिकल पावर है वो अलग हो गया था, रिलीजन थोड़ी अलग हो गई थी। बहुत में हम बोलेंगे कि सर्कल ऑफ ये जो रिलीजन और कम्युनिटी है दे एक्चुअली ओवरलैप मेनी टाइम्स, ठीक है। पॉलिटिक्स को हम बोल देंगे इट वाज सेपरेटेड, क्योंकि भाई राजा रूलर्स आ गए थे, पर बहुत बार होता था कि रिलीजन और कम्युनिटी जो है वो साथ में ओवरलैप हो जाते थे। मुस्लिम कम्युनिटी जो है वो शरिया के रिचुअल्स और पर्सनल मैटर्स के हिसाब से एक साथ मिल जाते थे, पर जो पॉलिटिकल पार्टीज है वो अब अलग हो गई है, ये लोग अपने आप से खुद को रूल नहीं कर सकते, बट दे मेंटेन देयर रिलीजियस आइडेंटिटी। नाउ तो ये जो सर्कल्स ऑफ रिलीजियस और कम्युनिटी है ये तभी सेपरेट हो सकती थी जब सेक्युलरिज्म आ जाता, ठीक है, यानी ये रिलीजन और जो कम्युनिटी है ये कब हम बोलेंगे सेपरेट हो सकती है, तभी जब प्रोग्रेसिव सेक्युलरिज्म मुस्लिम सोसाइटी में आता है। तो जब ये फिलोसोफर्स, सूफीज, ये लोग आए तो ऑब्वियसली ऐसा लगा सिविक सोसाइटीज जो है थोड़ी सी फ्री है, ऑटोनॉमस है, और रिचुअल्स को अब हम सेपरेट कर सकते हैं बाय प्राइवेट स्पिरिचुअलाइजेशन। यानी जैसे इन्होंने बोला है कि भाई इंडिविजुअल सूफी में जो ऐसे होता था ना कि आप अपने गॉड को मानो, उनके लिए ये चीजें फॉलो करो, तो यू विल बी नियर टू योर गॉड। सो दिस इज व्हाट वाज एक्चुअली you can say the basic development in their religious culture and other aspects.
Now in your book there are certain small columns that are given. In your page number 100 a picture is given जिसमें दिमना जो हमने बोला था जैकल की स्टोरी है, ही इज टॉकिंग टू लायन। जो नेक्स्ट है उसमें ये बोला है कि अपने को इनके आर्किटेक्चर में बहुत सारे मेटल के ऑब्जेक्ट्स भी मिले हैं, मॉस्क में लैम्प मिला है, बहुत अच्छी तरीके से इंस्क्राइब किया उसमें कुरान से रिलेटेड और बाकी चीजों से रिलेटेड, और ऐसे लगता था वो बिना ऑयल के भी, मतलब इट वाज हैविंग सो मच ऑफ अट्रैक्शन, सो मच ऑफ इल्यूमिनेशन। तो ये इन चीजों को डिपिक्ट करते हैं। Now, so with this we have completed our chapter, and we can just say that this period was a period with lot of changes, जहाँ पे हमने देखा पहले प्रॉफिट आए, इस्लाम आया, उसके बाद कैलिफेट आया, उसके बाद उमाय्यद, अब्बासिड सल्तनत, फिर क्रूसेड्स, देन वी स्टडीड क्या क्या चेंजेस आए इनके इकोनॉमी में, रिलीजन से रिलेटेड, देन देयर लिटरेचर, देयर लैंग्वेज एंड ऑल, finally their architecture and their whole, you can say, the history as a whole. So a very good time, you can say a great time with so many changes, and you can say even along with development of a new religion, few other developmental aspects also which we have studied like science, medicine, geography, history and all of these. And Quran also a very great book, but obviously if we look at it with the point of view history of history, there are some confusions that we come across, but then we have other many great literary works which tell us in detail about this time period, and like this the Canon of Medicine by Ibn Sina, then we have these ghazals, new Persian development and all of these, then the amusing stories like Thousand and One Night story, and then the, you can say, the converted Panchatantra and Shahnama, and then these Kitab al-Bukra, and then about India also Al-Baruni's work, and a lot of, you can say, different tradition regarding their own religion, and telling us about how people live there in Shahnama, and also the other literary books, जैसे अगर ये 1001 stories की बात करें तो भी उसमें आप बैकग्राउंड में अपने देख सकते हैं क्या लाइफ होती थी। देन आर्किटेक्चर अपने पास है ही बहुत, लिटरेरी वर्क भी है बहुत। सो विद दिस वी कंप्लीट द चैप्टर ऑफ हिस्ट्री, Islamic land, and I suppose everything is clear. If you have any doubt, feel free to ask, and now we'll meet in our next class. So do give it a reading, and if you have any problem, ask so that we can solve it. So okay, meet you all in the next meeting. Read it properly and try to solve your doubts and go through the chapter very nice. Bye everyone. See you all.